हेलो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। आज हम बालकांड की आपको कुछ थोड़ी सी बहुत सुंदर चौपाई सुनाते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। झूठे सत्य जाहे बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचाने। जेहि जाने जग जाए, हेराई आंगे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसमें जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदेहु बाल रूप सोई रामू, सब विद सुलभ जपत जिस नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। करे प्रणाम राम त्रिपुरारी, हरष सुधा सम गिराय उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी की बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम मंगल को हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हूँ। राम कृपा ते पार्वती, और सपने तब मन माए। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाय। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं हो सकता है, नहीं है। तदपि शंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। और जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं, काना श्रवण रंध आहे भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी है, उनके कानों में छिद्र सांप के बिल के समान है। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिरु कटु तुम वर समतूला, जेन नमत हरे गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए हैं, उनके वे नेत्र मोर के पंख पर दिखने वाले नकली आँखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तूमी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते हैं। जिन्हें हरे भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही प्राणी। जो नहीं करह राम गुण
सुधाधुर जिए समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया है, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती है, वह मेंढक की जीव के समान है। कुल से कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चरत न जो हर्षाती। ओ गिरिजा सुन हो राम की लीला, सुन हित धनुज विमोह नशीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली है और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनु समय, और सेवत सब सुख दान। सत समाज सुर लोक सबे, को न सुने असी कान। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने वाली, सब सुखों को देने वाली है और सत्य पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। और राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुने गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुत गाए। जथायनंत राम भगवान, तथा कथा कीरत गुण नाना। तदप जथा श्रुत जस मत भो मोरी, कहूँ देख प्रीत अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहे भाई। एक बात नहीं मोहे सुहानी, तदप मोहे बस कहे भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुत गाओ धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यप वह तुमने मोह के बस होकर कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, उन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान रखते हैं। कहे सुनाए ऐसे अधम नर, ग्रसज मोह पिशाच। और पाषंडी हर पद विमुख, जाने झूठ न साँच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ नहीं जानते, ऐसे अधम पुरुषों ही इस तरह कहते और सुनते हैं। राधे राधे, राम राम, जय श्री राम जी कथा जब पार्वती जी है, ब्रह्मा और सती जी है, तब उनने सीता का रूप रखा है। तब उसी समय की ये कथा है। जब फिर पार्वती रूप में जन्मी है, तब उन्होंने दोबारा भोलेनाथ से कथा सुनने के लिए आग्रह किया है। उसी समय की ये चौपाई हैं। अगर आपको अच्छी लगी हों तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।